अर्चिता प्रवर्तते यत्र रजतमतयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रम न यत्र माया किम उत परे हरे अणुव्रताः यत्र सुर असुर अर्चिताः प्रवर्तते यत्र रजतमतयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः न यत्र माया किम उत परे हरे अणुव्रता यत्र सुर असुर अर्चिता। हरे कृष्ण। अणुव्रता अणुव्रत तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते, न ही सत्वगुण, पर इनका कोई प्रभाव नहीं दिखता। वहां पर काल के प्रभाव की प्रधानता नहीं है। फिर बहिरंगी शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहां प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में श्री भगवान की पूजा करते। तात्पर्य श्री भगवान का धाम या वैकुंठ का वातावरण जिसे त्रिपाद विभूति कहते, भौतिक ब्रह्मांडों की अपेक्षा 3 गुना विशाल है, जिसका वर्णन यहाँ पर तथा श्रीमद् भगवद गीता में संक्षेप में हुआ है। यह ब्रह्मांड अपने करोड़ों ग्रहों तथा नक्षत्रों सहित महत्त्व की परिधि में संपूर्ण अरबों ब्रह्मांडों में से एक है। ये समस्त करोड़ों अरबों ब्रह्मांड मिलकर श्री भगवान की सृष्टि के केवल चतुर्थांश के तुल्य है। दिव्य आकाश होता है जिसके परे वैकुंठ नामक आध्यात्मिक है, और ये सब मिलकर श्री भगवान की समग्र सृष्टि के चौथाई भाग बनाते हैं। ईश्वर की सृष्टियां सदा अनंत होती है। एक वृक्ष की पत्तियों या मनुष्य के सिर के बालों की गणना कर पाना भी मनुष्य के लिए असंभव है। फिर भी मूढ़ व्यक्ति स्वयं ईश्वर बनने के हरे कृष्ण माता जी, आवाज नहीं आ रही है। अपने शरीर का एक बाल भी न बना सके। मनुष्य यात्रा करने के नाना प्रकार के यानों का भले आविष्कार कर ले और बहु प्रचारित अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्र पाक पर पहुंच जाए, किंतु वो वहां रह नहीं सकता। कल का जो मनुष्य बुद्धिमान है वे अपने आप को ब्रह्मांड का ईश्वर मानने का दंभ नहीं करते। यदि वह ज्ञान प्राप्त करने के सरलतम साहित्य के आदेश का पालन करते, पता में चाहिए कि श्रीमद् भागवत से हम भौतिक आकाश से परे जगत की प्रकृति तथा रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त करते। उस आकाश में भौतिक गुणों विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों का सर्वदा अभाव रहता है। तमोगुण के कारण जीवात्मा के काम तथा लालसा की आदत उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि वैकुंठ लोक में जीवात्मा इन दोनों बातों से मुक्त है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की है, मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना तथा शोक होता है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि वैकुंठ लोक के सभी निवासी ब्रह्मभूत जीवात्माएं, जबकि संसारी जीव वासना तथा लालसा से बने रहते। जब भौतिक जगत में कोई व्यक्ति रजोगुणी तथा तमोगुणी होता, तो उसका यही अर्थ होता है कि वह सत्वगुणी है, किंतु भौतिक जगत में सत्वगुण भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण से दूषित हो जाता है। वैकुंठ लोक में केवल शुद्ध सत्व गुणी पाया जाता है। वहाँ की समस्त परिस्थिति बहिरंगी शक्ति के भ्रामक प्राकृत से स्वतंत्रता की है। यद्यपि माया भी परमेश्वर के अंशरूप है, किंतु वह परमेश्वर से भिन्न की गई शक्ति है, परंतु वह मिथ्या नहीं है। जैसा कि एक ईश्वरवादी दार्शनिक कांटे रस्सी को साम समझना किसी व्यक्ति विशेष के लिए भ्रम हो सकता है, किंतु रस्सी तो वास्तविकता है और सर्व भी वास्तविकता है। कर्म मरुस्थल में जल ढूंढते हुए मूढ़ पशु के लिए मृग तृष्णा भ्रम हो सकती है, किंतु मरुस्थल तथा जल दोनों सत्य होते हैं। अतः भक्त के लिए भले ही श्री भगवान की भौतिक सृष्टि भ्रम लगे, किंतु श्री भगवान के भक्त के लिए वह सत्य है और वह श्री भगवान की बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है। किंतु श्री भगवान की यह शक्ति ही सब कुछ नहीं है। श्री भगवान की एक अंतरंग शक्ति है, जिसकी एक अन्य सृष्टि होती है, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं। ज्ञान अविद्या न वासना न भ्रम न भूत न वर्तमान। अल्प ज्ञान के कारण वैकुंठ लोक जैसी इन वस्तुओं को भले ही न समझ पाए, किंतु इससे उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। यदि अंतरिक्ष यान ऐसे ग्रहों तक पहुंच नहीं पाते, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि ऐसे ग्रह है ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। जैसा कि श्री जीव
गोस्वामी ने उद्धृत किया। नारद पंचरत्न से हम जान सकते हैं कि दिव्य जगत तथा वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। ये दिव्य गुण जो श्री भगवान की भक्ति में सेवा के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, सांसारिक गुण जो उत्तम हो तथा सत्वगुणों से तथा भिन्न होते, ऐसे गुण भक्तों द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है कि श्री भगवान की चौथाई सृष्टि से परिश्रेष्ठ चौथाई सृष्टि है। भौतिक सृष्टि तथा दैत्विक सृष्टि के बीच की विभाजक रेखा विरजा नदी है, जो श्री भगवान के शरीर के पसीने से निकले। इसके परे ही शेष तीन चौथाई सृष्टि है। यह भाग शाश्वत अमर अक्षय तथा अनंत है और इसमें जीवन की परम पूर्ण शक्ति विद्यमान रहती है। सांख्य कौमुदी में कहा गया है कि शुद्ध सत्व गुण अर्थात दिव्यता भौतिक गुणों से केसरता विपरीत है। वहां के समस्त जीवात्मा अखंडित शाश्वत रूप से परस्पर संबंधित है और श्री भगवान प्रधान तथा सर्वोपरि सत्य है। आगम पुराणों में भी दिव्य धाम का वर्णन इस प्रकार मिलता है। पार्षदों को श्री भगवान की सृष्टि में कहीं भी जाने की छूट है और ऐसी सृष्टि की कोई सीमा नहीं है। विशेष रूप से तीन चौथाई क्षेत्र में यह क्षेत्र असीम होने के कारण इस संयोग का न तो इतिहास है न इसका कोई अंत है। निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि वहां पर भौतिक रजो तथा तमो गुणों के सरता अभाव होने के कारण सृजन या प्रलय का प्रश्न ही नहीं उठता। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु का सृजन होता है और फिर प्रत्येक वस्तु का विनाश होता है और सृष्टि तथा विनाश के बीच की जीवन की अवधि क्षणिक है। दिव्य क्षेत्र में न तो सृजन होता है न विनाश, फलता जीवन की अवधि अनंत होती है। दूसरे शब्दों में दिव्य लोक के प्रत्येक वस्तु हमारे वह ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है और वह क्षीण नहीं होती। विनाश न होने से काल के संदर्भ में वहां पर तो भूत है न वर्तमान न भविष्य। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि वहां काल का प्रभाव उसकी अनुपस्थिति से ध्यान खींचने वाली बात है। सारा भौतिक संसार तत्वों की क्रिया तथा प्रतिक्रियाओं से प्रकट होता है, जिससे भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में समय का प्रभाव सुस्पष्ट दिखता है, किंतु वहां पर कार्य कारण की ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। अतः जन्म वृद्धि अस्तित्व रूपांतर क्षय तथा विनाश का चक्र ये सब भौतिक परिवर्तन नहीं पाए जाते। यह तो भगवान की शक्ति का शुद्ध प्राकट्य है, इसमें कोई भ्रमणा नहीं है। जैसा कि संसार में अनुभव होता है, वैकुंठ का समग्र अस्तित्व बताता है कि वहां का प्रत्येक जीव श्री भगवान का अनुचर है। वहां श्री भगवान ही प्रमुख नेता है। वहां नायकत्व के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और सारे लोग श्री भगवान के अनुभव में अतः वेदों में पुष्टि की गई है कि श्री भगवान के प्रधान नायक है और शेष सारे जीवात्मा उनके अधीन है, क्योंकि ईश्वर इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। पुनः एक बार सभी का स्वागत है। हम राधा गोपीनाथ जी के चरणों में और सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का जो श्लोक है हमारा वो समझने की हम कोशिश Recording in progress. प्रवर्तते यत्र रजतमो तयोः सत्वं च मिश्रं न च काल विक्रम न यत्र माया किम उत परे हरे अणुव्रता यत्र सुर असुर अर्चिता। हमारा ये जो 9वां अध्याय इसको 7 पार्ट में विभागा गया है। तो पहले 2 हम देख चुके हैं, अभी ये 3रे अध्याय में भगवान का धाम कैसे है उस धाम के बारे में वर्णन किया गया है। हम सोच सकते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत इनमें तुलना जो हुई है
उस तुलना में जो भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान का धाम कैसा है। वैकुंठ है, नाम ही क्या है भगवान के धाम का? वैकुंठ, गोलोक वृंदावन। तो ये वैकुंठ यानी क्या? कुंठ नहीं है जहाँ पे। और ये हमारा जो भौतिक संसार है, इसमें क्या है? कुंठ है, झगड़े है, दुख है, 5 प्रकार के संकट है, और 3 त्राप है। 3 गुणों से ये प्रभावित हुई, काल से प्रभावित, माया से प्रभावित। यह जो भौतिक संसार है, इसमें और भगवान के धाम में कौन सा फर्क है, वही हम आज इस श्लोक में देखने जा रहे हैं। तो यहाँ हमें अनुवाद में मिलता है, बता रहे हैं कि श्री भगवान का जो श्री धाम है, यानी स्वधाम जो है, वहां पे रजोगुण, और जो हम 3 गुण बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण और रजोगुण ये नहीं होते। रजोगुण काय के लिए होता है? निर्मिति के लिए। लेकिन भगवान का जो धाम है, उसकी निर्मिति नहीं होती, वो अविनाशी है, शाश्वत है। जहाँ निर्मिति नहीं, वहां रजोगुण नहीं है, और तमोगुण का तो सवाल ही नहीं आता है। और जो सत्व गुण है, सत्व गुण भी वहां पे नहीं होता, क्योंकि सत्व गुण भी ये क्या है? माया की ही प्रभाव के स्थायी बताए जाते हैं। तो वहां पे जो होता है वो विशेष शुद्ध गुण होता है, विशुद्ध सत्व गुण होता है, यानी ये तीनों गुणों से परे। तो वही अभी हमें यहाँ पे बताया गया है। और इसीलिए यहाँ पे प्रभाव न होने के कारण क्या होता है कि काल का भी प्रभाव नहीं होता है, इसलिए कान की प्रधानता नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि काल नहीं है। यदि हम सोचे कि वहां पे काल नहीं, तो हम कैसे बोल सकते कि वहां पे काल नहीं है? हमने देखो जो कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं सुनी है, या फिर हम अभी 10वें अध्याय में जाएंगे तो वहां तक हम सुनेंगे। तो उसमें क्या बताते हैं कि भगवान जब छोटे थे तो गायों को, बछड़ों को लेके वन में दिन में सुबह चराने जाते थे। इसका मतलब क्या हो कि दिन था। और हमने ये भी सुना है कि अभी अभी गई हमारी शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं, उस दिन रात को वो रास करते थे। मतलब क्या? रात, ये भी बताया उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वहां पे काल का प्रभाव नहीं पड़ता। काल स्वामी नहीं, तो वहां पे स्वामी भगवान है। काल केवल भगवान को उनकी लीला के लिए असिस्ट करता है, मदद करता है। ये हम उससे समझ में लेना चाहिए हमें। और जो बहिरंगा शक्ति है, उसका क्या कहना? जो यहाँ पे बहिरंगा शक्ति हमें घुमाती है हमारे कर्मों के हिसाब से, अलग अलग शरीर देती है हमें, अलग अलग जगह हम घूमते रहते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये क्या है? माया का, बहिरंग शक्ति का प्रभाव है। ये माया उनको टच नहीं कर सकती, तो वहां प्रवेश करने का बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बताया हमें अनुवाद में, देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में श्री भगवान की पूजा करते। अभी आप बोलोगे कि असुर भगवान की कैसे पूजा करते? देवता, असुर, मानव, ये 3 प्रकार है ना। तो ये दिन जो शुद्ध भक्त है, वो केवल भगवान की सेवा में ही रत रहना चाहते हैं। वैसे ही वहां पे भी भगवत धाम में क्या होता है? देवता, असुर, कैसे हम कह सकते कि वहां पे असुर भगवान की सेवा करते हैं? तो हम उदाहरण ले सकते हैं, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, ये असुर कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। वो जन्म से असुर थे, लेकिन उन्होंने भगवान को भक्ति के द्वारा संतुष्ट किया था। तो ये सब जो है, ये सब भगवान की वहां बिना मैं सब कुछ हूँ, मैं अहंकार मेरा और मैं कही, हमने पिछले श्लोकों में देखा है, वो अहंकार नहीं होता है। सब एक जैसे होते हैं और सब मिल के भगवान की सेवा में संतुष्ट रहते हैं। और फिर एक बार जब हम वहां जाते हैं, परम गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान भी कहते कि जब इस श्लोक में लोक में आ जाते हैं तो वहां से परत आना मुश्किल होता है। परत हम आते ही नहीं, और वहीं हम भगवान की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे और भगवत गीता में अभी तात्पर्य में हमें जो बताया कि भगवत गीता में भी इस धाम का वर्णन हुआ है। कौन सा है भगवत गीता का वो श्लोक?
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। यहाँ पे भी भक्त अभक्त इनके बारे में और जो साधु है उनके बारे में बताया, और जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयम के जगने का समय। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि काल के अलग अलग ये होता है, नहीं, काल काल ही रहता है, दिन के टाइम दिन ही रहता है, रात के टाइम रात होती है, लेकिन वो भक्तों का कार्य करना का दृष्टिकोण जो है वो बदलता है। और वो ही कहा जाता है, दिन में क्या होता है, जो अभक्त लोग होते हैं वो अपनी जीविका के लिए सुबह से लेके शाम तक 2-2, 3-3 घंटे प्रवास करके अपने नौकरी की जगह जाना, नौकरी करना, फिर आना, खाना पीना सोना, बस इसमें वो अपना समय बिता देते हैं। लेकिन भक्त क्या होता है, उसमें थोड़ा फर्क होता है भक्तों में। भक्त क्या करते हैं, काम करते करते भगवान के लिए कार्य करे, जो भी कार्य करे, पानी पी रहे हैं तो उसमें भगवान की यानी उसकी पानी में जो टेस्ट है वो उसमें भगवान है, ये सब, अरे भगवान ने कितना मीठा पानी हमें पीने के लिए दिया है, ये सोचते हैं। तो हर चीज का वो भगवान से रिलेशन बनाते हैं, तो दोनों में फिर फर्क हो जाता है। और वैसे ही भगवान ने हमें भागवत गीता के 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी बताया है, माचय अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतिति एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थिति में अविचलित रहता है, यानी अविचलित भाव से, विचलित नहीं होता है, बिना विचलित हुए भक्ति पूर्ण भाव से भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों के परे चले जाता है, और इस प्रकार वो ब्रह्म स्तर पे पहुंच जाता है। तो ब्रह्म स्तर पे पहुंचता है मतलब क्या होता है कि जब आध्यात्मिक जगत है, वहां के वो जो सब लोग रहते, देव असुर देवता मानव जो भी वहां एक बार पहुंचे हुए, वो लोग ब्रह्म स्तर पे होते। वो कैसे होते, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, वो समभाव रहते हैं, उनको ना शोक है ना, ये जो अभी हमारे ये श्लोक में देखो बताया है, शोक भय अपवा जो है ना, शोक भय ये हमें सताते रहते। श्लोक का शोक कब होता है, हमें पास्ट का, पास्ट में जो घटनाएं घट चुकी है उसके बारे में हम शोक करते रहते हैं। वर्तमान की जो घटना है उसके बारे में हमें मोह होता है, ये चाहिए वो चाहिए वो। और भय, भय के कारण क्या होता है, फ्यूचर क्यों निर्माण होता है हमें भविष्य का भय, क्योंकि अभी क्या होगा, हमारे पास जो कुछ है वो छीन तो नहीं जाएगा, क्या मेरी तबीयत अच्छी रहेगी, क्या मैं भक्ति कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये अलग अलग भय अपने को सताते रहते हैं। तो ये फ्यूचर का ये शोक मोह और भय के कारण उत्पन्न होता है वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल। ये कुछ भी वहां पे नहीं होता है, वहां पे सब एंजॉय करते हैं। तो वही हमें यहाँ पे बताया, और प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि ये ब्रह्मांड करोड़ों ग्रहों नक्षत्रों सहित महतत्व की 4 चीजें हमने देखी थी पिछले श्लोक में, महतत्व वगैरह। तो ये महतत्व के परिधि में ये सब ब्रह्मांड रहते हैं, उसमें से हमारा ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों ब्रह्मांड होते हुए भी ये कितनी है, 1/4, इसको एक पाद बोलते हैं। और जो 3 पाद यानी 3/4 जो सृष्टि वो कौन सी है, आध्यात्मिक भगवान की है। तो फर्क पड़ता है ना। तो ये छोटी होके कितने संकट वगैरह है, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं है। तो क्या हम यहाँ ही रहना चाहेंगे, इसी संसार में रहना चाहेंगे? ऐसे तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि जो आया है उसको तो जाना ही है। एक मिनट, जाने वाले को सिर्फ यही ध्यान में रखना होता है कि आज तो मुझे ये जन्म मिल गया है, बाकी आगे मिले ना मिले ये हम कह नहीं सकते। तो हमें इसी जन्म में क्या करना है, भगवान का भजन करके विरजा नदी के पार चले जाना है।
गिरजा के इस संसार से परे जाने के लिए हमें प्रयास करना है। ये हम कब कर सकते हैं? जब हमें कोई बताएगा, बताने वाला भी चाहिए ना। हम जब भक्तों से मिलेंगे, भक्त कौन है ये भी हमें समझ में नहीं है, पता नहीं हमें कि भक्त कौन है, क्या है। दिखावा करने वाले नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दिखावा न करने वाले और जो शुद्ध भक्त है, जो सीनियर डिवोटीज है, उनके संपर्क में जब हम आते हैं तो तब हम क्या करते हैं? भक्ति में बढ़ते जाते हैं। और इसीलिए फिर हम कहते हैं, गुण तेरे गाता रहूं, तुझको रिझाता रहूं, सेवा तेरी मुझे मिलती रहे, मेरे सावरे गुण तेरे गाता रहूं, भूले ना कभी सुमिरन तेरा, छूटे ना कभी तामन तेरा, थामे रहे तू हाथ मेरा, सेवा तेरी मुझे मिलती रहे, मेरे सावरे गुण तेरे गाता रहूं, तेरी सेवा करता रहूं, आधार हो बस एक तेरा, भटके नहीं ये मन मेरा, सिर पे सदा हो हाथ तेरा, सेवा तेरी मुझे मिलती रहे, सेवा तेरी मुझे मिलती रहे, गुण तेरे गाता रहूं, तुझको रिझाता रहूं, सेवा तेरी मुझे मिलती रहे, मेरे सावरे गुण तेरे गाता रहूं। तब हम ऐसे भगवान की प्रार्थना करते हुए जब हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो धीरे 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 हम भगवान के पास जाने के पात्र बन जाते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रभुपाद जी ने कि मनुष्य भले ही यात्रा करने के तरह तरह की यान बना रहा है या फिर बनाए हैं, बहुत साइंटिस्ट लोग बहुत ये कर, कोई बोलता है चंद्र पे जा चुके, मंगल पे जा चुके, लेकिन वहां कोई रह नहीं सकता। हमें पता है शास्त्रों से कि वहां रहने के लिए जो शास्त्रों में मार्ग बताया उसी मार्ग से जाना पड़ता है, और वहां का शरीर और यहाँ का शरीर दोनों में डिफरेंस होता है। हम इस शरीर से वहां नहीं रह सकते, वहां के माहौल के हिसाब से शरीर अलग होता है। जैसे सूर्य ग्रह पे, वहां पे भी जीव है, जीवात्मा है, लेकिन वहां उसी हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से। चंद्रमा में जाएंगे तो चंद्रमा के हिसाब से, पृथ्वी पे पृथ्वी के हिसाब से। इवन हम अपने यहाँ पे यदि देखने जाए इसी ब्रह्मांड में, हमारे इंडिया के लोग, अफ्रीका के लोग, कनाडा के लोग, ये भी हमें थोड़े अलग, चीन लोग, जापानीज लोग अलग अलग मालूम पड़ते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा भेद लगता है स्थिति के हिसाब से, देश काल के हिसाब से। तो फिर हमें केवल केवल हमें जो बुद्धिमान मनुष्य है वो अपने ब्रह्मांड को ईश्वर मानने का दम्भ नहीं करते, और वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के सरलतम साधन जो वैदिक साहित्य है उनके आदेशों का पालन करते। और श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, एक श्लोक आता है, यत् यत् विभूतिम, एक मिनट, यस्यां वै श्रीमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंस शोक मोह भय अपह, कि वो जो हमें शोक मोह भय, ये जो हमने अभी पहले देखा, उसी के कारण ये होता है। और हमें परम पुरुष को, कृष्ण की शरणागति लेनी है। उसके लिए हमें भगवान ने भगवत गीता में 10वें अध्याय का जो 4था श्लोक है उसमें भी हमें बताया, यत् यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वं मम तेज अंश संभव। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां केवल मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, और वही हमें भी समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे
भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मनुष्य ब्रह्मभूत अवस्था में वासना और शोक दोनों से मुक्त हो जाता है। और फिर आगे वो बता रहे, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँ, ये परपट बहुत बड़ा है, इस पे 3-4 लेक्चर हो चुके हैं लोगों के, जो प्रवचनकार है उन्होंने 3-4 लेक्चर दे चुके हो, हम उतना तो थोड़े समय में नहीं कर पाएंगे। वहां की समस्त परिस्थिति बहिरंगी शक्ति के भ्रामक प्राकट्य से स्वतंत्रता की है, और हमें बहुत बार बताया जा चुका है कि हमें भौतिक आसक्ति नहीं बना है। और आप बॉलीवुड का यदि नाम लिया तो बॉलीवुड में भी बताया है कि ये आके ले चल लो ऐसे जगहों, ऐसे आकाश में जहाँ उस देश में एक गाना है, वो अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, वहां ना गम है ना दुख है, ऐसे गगन तले में तुझे लेके चलो। उसने भी बताया कि ऐसा, फिर हम सोचते कि सच में ऐसे धाम हो सकता है क्या, कि वहां कुछ वैकुंठ कुंठ नहीं है, वहां पे कुछ दुख नहीं है, सुख नहीं। तो हम हमारे ज्ञान के हिसाब से तो नहीं समझ पाते, लेकिन हमें समझने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और शास्त्रों को शास्त्रों में जो दिया गया है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। वो जब हम उनको स्वीकृत करते हैं और अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। और पंचरात्रों में भी एक श्लोक आता है, उसमें नारद जी बताते जितंत स्तोत्र है, उसमें लोकम वैकुंठ नामा नाम दिव्य षडगुण संयुतम अवैष्णवाणाम अप्राप्यम गुणत्रय विवर्जित। ये जो वैकुंठ लोक है ना, वहां पे अवैष्णव यानी अभक्त लोग नहीं जा सकते। वो अभक्त लोग क्या है, तीनों गुणों से बाधित होते हैं। तो जब तक के हम तीनों गुणों से परे नहीं जाते, तब तक हम उस वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसे ही पद्म पुराण में भी दिया, ये दोनों उदाहरणों में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिए हुए हैं। त्रिपाद विभूति रूपम तु शृणु भूधर नंदिनी प्रदान परम यो मोर अंतरे विरजा नदी तस्य परे पक्ष मणि त्रिपाद भूतम सनातन। वहां पे शिव जी भगवान पार्वती जी को बता रहे कि भगवान का जो धाम है ना, वो इन तीनों गुणों से पूरे भूलोक से परे है। तो उनके ही जैसा हमारे भगवत गीता का जो श्लोक है, 15वें अध्याय का 6ठा जो श्लोक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे ही भागवतम में भी न तद्भासते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ पे मम शब्द आया, तो उस भागवत में हरि शब्द आया हुआ है। और भगवान भी बताते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं। तो भगवान, आपने तो बहुत बार सुना है कि भगवान क्या कहते हैं नारद जी को, कि न अहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि अहम नारद। मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, तो कहाँ रहते हैं भगवान? जहाँ पे मेरे भक्त मेरे गुण रूप लीला इन सब के चर्चा करते, वहां मैं रहता हूँ। तो अभी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भगवान हमारे साथ है। जब हमें समझ जाते हैं, हमें विश्वास हो जाता है कि भगवान हमारे साथ है, तो हमें थोड़ा सा सगुन प्राप्त होता है, और हम सोचते हैं अरे भगवान मेरे साथ है ना, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं, मैं शांति से अपना जीवन यापन करते हुए भगवान की सेवा करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पे उन्होंने प्रभुपाद जी ने सांख्य कौमुदी में भी जो कहा गया वो बताया कि शुद्ध सत्व गुण अर्थात दिव्यता भौतिक गुणों से सदा विपरीत है। शुद्ध सत्व गुण जो है ये तीनों गुणों से ऑपोजिट है, यानी ये तीनों गुण वहां पे नहीं रहते हैं। वहां के समस्त जीवात्मा अखंडित शाश्वत रूप से परस्पर संबंधित है, और श्री भगवान प्रधान सत्ता तथा सर्वतोपरि है। वहां पे जो हमारे इसमें जो 6 क्या बोलते क्रियाएं होती है, जन्म मृत्यु बढ़ना वगैरह, ये वहां पे नहीं होता, वहां एक जैसे ही होता है।
वहां पे न क्या बोलते हैं, दिव्य लोक में प्रत्येक वस्तु अमर है, वह ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण है, न वर्तमान है न भविष्य है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि काल का वहां प्रभाव नहीं होता, काल के प्रभाव उसकी अनुपस्थिति की ध्यान खींचने वाली बात है। तो वहां पे भूत वर्तमान भविष्य के रूप में समय का प्रभाव सुस्पष्ट दिखता है। वहां पर कार्य कारण किसी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, जैसे जन्म वृद्धि अस्तित्व रूपांतर क्षय विनाश चक्र। और वो जो 5 दोष थे, अति पिछले श्लोक में हमने देखे थे, वो 5 दोष वो भी वहां पे नहीं रहते हैं। और जो हमारा भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, इनका जो बॉर्डर है वो विरजा नदी नाम से जो नदी है उससे हुआ है। विरजा के एक बार भौतिक जगत है, दूसरी बार वैकुंठ जगत है, आध्यात्मिक जगत है। और ये जो विरजा नदी है, ये भगवान के पसीने से बनी हुई नदी है, ये भगवान से निकली हुई है। और हमें जब हम ये शरीर छोड़ेंगे, अभी कहा जाता है कि जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो ये शरीर छोड़ने के बाद हमें उस विरजा नदी को पार करके ही जाना पड़ता है। और वहां पे बहुत नदी में बहुत क्या बोलते हैं, मगरमच्छ वगैरह ऐसे बहुत सारे ये रहते हैं कि उससे पार करते जाना बहुत तकलीफ होती है। फिर आगे चल के नदी के बाद फिर जो रेती रहती है वो भी इतनी तपी हुई रहती है, जैसे हम तांबे का बर्तन गर्म करते हैं और लाल लाल हो जाता है, उस पे से हमें चल के जाना पड़ता है। लेकिन यदि हम भगवान की शरणागति लेते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, जब अच्छे से करते हैं, हम 4 नियमों का पालन करते हैं, तो कम से कम हमें इससे छुटकारा मिलता है। और विशेषकर हमारे सिर पे यानी मस्तक पे तिलक हो, गले में कंठी हो, हाथ में कलावा हो, तो कहा जाता है कि हमें यमदूत स्पर्श नहीं करते। ऐसे ही मैंने एक कथा सुनी थी, उसमें यमदूत कोई असुर था या कोई कोई तो भी एक, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनको लेने के लिए गए। लेकिन जैसे वो आए देखे तो वो क्या, कहाँ पे पड़ा था, गिर के पड़ा था वो तुलसी के पेड़ पे। तो वैसे ही वो गए यमदूत यमराज के पास और कहने लगे, तो हम तो उनको ला नहीं पा रहे, क्या करें अभी। तो यमराज जी ने बोला नहीं नहीं, उनको नहीं ला सकते। यानी इसीलिए हम जब मरते हैं तो हमारे मुंह में गंगा जल दिया जाता है, तुलसी का पत्ता रखा जाता है। और हमारे साथ यदि तुलसी की काढ़ी हो या तुलसी पत्ता हो, तब भी यमदूत हमें, भले ही हम बुरे कर्म किए हैं, उसकी सजा तो हमें भुगतनी है, लेकिन वो जो विरजा नदी से वो जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग में जो यातनाएं होती, जो हम बोलते हैं ना 40,000 बिच्छू डसते में मरते वक्त, उन उनसे थोड़ा सा राहत मिल जाती है। और फिर तो यमराज जी हमारे क्या खोलते हैं, हमारा जो पूरा जीवन भर का अकाउंट है वो खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे हमने एक देखा था कि श्वास भले हम मन भर भर ले, एक भरोसा हरि का कर ले, और भरोसा नहीं किसी का, नाम हरि का हर पल जप ले। निश्वास से नहीं विश्वास, कदा रुद भविष्यति, कीर्तनीय मत बाल्यात हरे नाम एव केवलम। कब हमारा श्वास छूटेगा इसका भरोसा नहीं है, इसीलिए हमें बाल्यकाल से ही भगवान का नाम जप लेना चाहिए। और कहा जाता है कि यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निगर्षण छेदन तापताड़नौ, तथा चतुर्भि पुरुषो परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। जैसे सोने की परख घिसना, तोड़ना, जलाना, पीटना, ये 4 प्रकार से होते हैं, वैसे ही मनुष्य की परख भी त्याग, शील, गुण, कर्म, इन 4 प्रकार से होते हैं। और इसीलिए फिर मैंने अभी आपको बोला था ना कि बॉलीवुड में बोला है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो
आंसू भी ना, बस प्यार ही प्यार भले। ये हमें बताया गया है कि ये भौतिक जगत कैसा है, यहाँ से हमें दूर जाना है, लेकिन हम मानते नहीं। जब वैसे हम जब स्कूल टाइम में थे, स्टूडेंट थे, तभी प्रार्थना में हमें बताया जाता था, असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय। तब हमें बताया जाता है कि ये अंधकार में, हमें अंधकार से परे जाना है, उजाले में जाना है। वो भी हमने ध्यान में नहीं लिया। और हर शास्त्र में भी हमें बताया जाता है कि इस अंधकार में, इस बद्ध जीवन से, ये कुंठा से भरे, दुखों से भरे दुखालय से बाहर निकलने के लिए आप प्रयास करो, निकलो यहाँ से जल्दी से जल्दी। लेकिन हम मानते नहीं, हमें लगता है नहीं नहीं, यहाँ ही बहुत सुख है, हम कितने आराम में रह रहे, कितने आनंदी है, और यही हम उस सुख को, आनंद को ढूंढते फिरते। इस्लाम वाले लोग कहते हैं जन्नत जाना है, क्रिश्चियन वाले लोग कहते हैं किंगडम ऑफ गॉड जाना है, हिंदू क्या कहते हैं, वैकुंठ जाने का बोलते हैं, कोई कैलाश, कोई स्वर्ग तक पहुंचने का, उनकी उनकी सोच के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन ऐसे होते हुए भी हम वो मानते नहीं है, और हम भगवान के नाम, भगवान की सेवा करने, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो वो प्रयास में हम कम गिर रहे हैं। तो वो प्रयास कैसे हमारा बढ़ेगा, वो ये हमें सोचना है। और जब हम भगवान के धाम जाने के लिए आतुर हो जाएंगे मन से, और जब हम भक्ति में पूर्ण लिप्त हो जाएंगे, और भक्ति के आचरण को हम हमारे जीवन में अप्लाई करने लगेंगे, तभी हम हमारा जीवन सफल हुआ ऐसे समझेंगे। नहीं तो क्या है, मराठी में बोलते हैं ना, पालत्या घड्यावर पाणी, इकडून इधर से सुना इधर से निकल दिया, ऐसे नहीं। इकडून तिकडून आले वारे, ऐसे कुछ तो भी एक और मान है मराठी में। शायद हमें मंगला माता जैसे से बताएंगी वो उसके बारे में। और हम बस यही निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान का धाम बहुत सुंदर है, वहां पे हमें सेवा करने को मिलेगा, आनंद मिलेगा, शाश्वत आनंद मिलेगा। और उसी शाश्वत आनंद की हमें इच्छा करनी है। बाकी यहाँ की मोटर गाड़ी बंगला, इसकी इच्छा नहीं करनी है। और उसी इच्छा भगवान के धाम जाने की इच्छा करते हुए हम आज क्या बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक मिनट। मत वाले प्रभु गुण गाले, ओ वीर गुण गाले तू अपनी जुबान से, तुझको जाना ही पड़ेगा यहाँ जहाँ से। भूल गया जो तूने वादा किया था, गाऊंगा गुण गाऊंगा, पूजा करूंगा तेरी सांझ सवेरे, धाऊंगा तुझे धाऊंगा, खाकर झूला मन में पुला, तू आगे को बुला। जग से जोड़ी मूर्ख तूने तोड़ी, लगन भगवान से, तुझे जाना ही पड़ेगा इस जहां से। महल अटारी तेरी दौलत ये सारी, काम तेरे नहीं आएगी। की है भलाई तूने या की बुराई, साथ तेरे हो जाएगी। जैसा कर ले वैसा भर ले, तू हृदय में धर ले, जैसा देगा वह वो मिलेगा, ये सुन ले तू ध्यान से। तुझे जाना ही पड़ेगा इस जहां से, कैसा अनाड़ी नहीं सोचा अगाड़ी, अंत समय क्या होएगा, खाता खुलेगा तेरे कर्मों का एक दिन, सुन सुन के तू रोएगा। पहले सोया पीछे रोया, जो जा जो पाना था खोया, किनी तेरी नजर तूने फेरी प्रभु के गुण से, तुझे जाना ही पड़ेगा, तुझे जाना ही पड़ेगा इस जहां से। एक दिन तुम्हें यहाँ से जाना ही है। तो जाना कैसे है,
देखो ये सोचते हुए ही मेरे अंग पे रोंगटे आ रहे हैं कि मैंने कितने पाप किए हैं और इस पाप से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी और इस कर्मों को मैं कैसे चुका पाऊंगी। ये शक्ति कौन देने वाले हमें? भगवान ही देने वाले। भगवान ने ही हमें अभी ये एहसास करवा दिया है कि अभी तक तो बहुत सारे पाप कर चुके, बहुत सारे कर्म कर चुके, लेकिन अब भी जो बचा हुआ समय है, वो हमें सार्थक ही लगाना है और ये भूलना नहीं कि हमें एक दिन जाना ही है। जाते वक्त बोलते हैं ना कि जब बच्चा आता है तो रोते रोते आता है, तब सबको आनंद होता है, लेकिन जो व्यक्ति मरती है तो हंसते हंसते मरते हैं, लेकिन बाजू में जो रह जाते हैं वो रोते रहते हैं। वही दुनिया का न्याय, वही जीवन का न्याय, यही जिंदगी है। यह जिंदगी जीना है, रोते जियो या हंसते जियो, लेकिन जो भक्त होता है वो जिंदगी कैसे जीता है? हंसते हंसते जीता है, भले कितने ही दुख आ जाए, कितनी बीमारी आ जाए, उसका उसको कुछ भी प्रभाव नहीं दिखता है उसके चेहरे पे, और उसके मन में भी वो कुछ भी नहीं आता है। वो सोचता है कि ये मेरे कर्मों का फल है, ये तो भगवान ने मुझे थोड़ा दिया और देना चाहिए था, थोड़े में ये निपटा रहे भगवान। कितने कृपालु है भगवान, कितने कृपालु है, कितने दयामय है। ऐसे दयामय भगवान को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, यही हमें सोचना है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे से कुछ गलती हो गई, कुछ गलत बोला गया हो तो मुझे क्षमा करो। बोलने में भी कुछ ये हुआ हो कि बराबर नहीं बोल पाई हूँ, तो क्या है, मेरी तैयारी भी नहीं थी, मनस्थिति भी नहीं थी मेरी बोलने की, तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने हमें ये बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हमें इस भौतिकता के परे जाना है, विरजा को पार करना है, और उसके लिए हमें ये किसी को कुछ कहना होगा तो बताइए, हरे कृष्ण, जैसे कृष्ण कुछ भगवान ने पूछना होगा तो वो भी पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हो। कभी भी फोन कर सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूछिए, पूछे तो अच्छा लगता है। अभी हम मिलेंगे एकादशी की कथा में। प्रभु जी अपने को एकादशी